तो कल अपन पार्ट 1 में देखे थे कि कैसे दो वेव को जोड़ते हैं, है ना, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लो हमारा y1 बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स और प्लस फाई रहेगा, और दूसरा वाला अगर y2 बराबर, ध्यान से देखना, y2 बराबर a sin, है ना, a1 और इधर a2 ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई, के एक्स प्लस फाई। दो एसएचएम दो वेव को तब जोड़ते हैं जब उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, है ना। जब दो वेव का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा तो उसको जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओमेगा है तो यहाँ भी ओमेगा है ना, ध्यान से देखना जरा, यहाँ ओमेगा है, इसका अगर यहाँ वाला फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो यहाँ वाला भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तभी इस वेव को हम जोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर कहीं पे अगर हम ये लिख देते हैं कि मान लो कि y1 बराबर 3 sin ओमेगा 1t प्लस फाई, अगर ये लिखते हैं, और अगर हम लिखते हैं y2 बराबर 4 sin ओमेगा 2t प्लस फाई, अगर ऐसा रहेगा, जहां अगर बोल देगा कि ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, तब फिर हम यहाँ पे y1 प्लस y2 नहीं कर सकते हैं, तब यहाँ पे दो एसएचएम को हम जोड़ नहीं सकते हैं। कब जोड़ते हैं दो एसएचएम को? जब उसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है। तो आप जरा ये यहाँ पे नीचे लिख लेना कि टू वेव्स, देखो टू वेव्स कैन बी एडेड, two waves will be added when their frequency will be same। जब दो वेव दो एसएचएम का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तभी उसको जोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि y1 प्लस y2 क्या होगा तो लिख लेना कैन नॉट बी एडेड, है ना। यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो ये इस पे हमने कल बात कर लिया था। आज हम ये समझते हैं कि बाइडीएससी क्या होता है। ध्यान से देखना, बाइडीएससी कल हमने वेव फ्रंट पे भी बात किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। वेव फ्रंट का मतलब वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का फेज सेम होता है, ऑल द पार्टिकल्स ऑल द पॉइंट्स आर इन सेम फेज, वैसे सरफेस को वेव फ्रंट कहते हैं, है ना। वैसा सरफेस जिसके सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होता है, है ना। फेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फेज विल बी सेम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स का फेज क्या होना चाहिए? सेम, तभी वो सरफेस क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट कहलाएगा। इन सारी चीजों पे हमने कल बात कर लिया था। आज हेडिंग डालना आप बाई डी एस ई, इसका मतलब होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हेडिंग डालो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या होता है समझते हैं? बाइडीएससी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि एक कार्डबोर्ड लेते हैं, ध्यान से जरा देखना, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, है ना। ऐसा एक कार्डबोर्ड है, ऐसा एक कार्डबोर्ड है ना, और इसके यहाँ पे ब्लेड से हमने दो जगह चीरा लगा दिया है ना, ऐसा और एक ऐसा, यहाँ पे दो जगह, है ना। एक पेपर लिए हैं, पेपर के ऊपर एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया ताकि वहां से लाइट पास हो सके। ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। ये वाला हमारा क्या हो गया? आइसोमेट्रिक व्यू। ये हमारा हो गया आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे, जिसमें सारा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे, वैसे व्यू को क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक व्यू। अगर आप इसको साइड से देखेंगे, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हम एक चीरा लगाते हैं और यहाँ पे, तो अगर हम इधर से देखेंगे तो हमको ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। इसी का ये साइड व्यू है। इसी का ये क्या है? इसका टॉप व्यू नहीं होगा, इसका साइड व्यू है ना, साइड
व्यू, इसका जो है ये साइड व्यू, ये कौन सा व्यू है? साइड व्यू। तो ऐसा पहले हम ये किए, एक कार्डबोर्ड लिए, कार्डबोर्ड में ब्लेड से दो जगह हमने चीरा लगाया, उस चीरा को स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिट। हमने दो जगह स्लिट लगाया, इसलिए ये हो गया डबल स्लिट। ये क्या हो गया? डबल स्लिट। अब इससे होने वाले, इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो एक्सपेरिमेंट कौन किया था? यंग, इसलिए इसको बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये होता है, ये हमारा बायडीएसी है। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। क्या होता है बायडीएसी में, जरा देखना है यहाँ पे। कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। इधर एक स्क्रीन होगा हमारा, इधर हमारा एक स्क्रीन होगा, इधर हमारा एक स्क्रीन होगा, जहां पे फ्रिंजेस बनेंगे। फ्रिंज का मतलब पट्टी, जहां पे लाइट जाकर के मिलेगा आपस में, है ना। यहां से देखो ध्यान से, यहां से लाइट्स आ रहा है, यहां से लाइट्स, ढेर सारे लाइट्स आ रहे हैं, यहां पे आ रहा है, यहां पे हर जगह लाइट गिरता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी रीजन में लाइट आ रहा है, लेकिन हाँ, यहां से लाइट पास नहीं हो सकता है, ये वाला रीजन से लाइट पास हो नहीं हो सकता, ये वाला रीजन से लाइट पास नहीं हो सकता है, इसलिए वो उधर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो लाइट ये वाला स्लिट पे गिरता है, ये वाला स्लिट पे, तो कल हमने ये बात किया था कि जब लाइट स्लिट पे गिरता है तो क्या होता है? वो फैल जाता है ना, तो ये छितरा जाता है। इस तरीके से ये फैल जाएगा, ये इस तरीके से ये फैल जाता है, ये हो जाएगा। उसी तरह यहां पर नहीं होगा, ऐसे भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, ऐसे भागेगा। तो इसी में से दो या कुछ लाइट्स जाकर के जब कहीं मिलता है, हालांकि ढेर सारे पॉइंट्स पे जाकर के मिलता है, तो जिस पॉइंट पर जाकर के मिलता है, दो, एक यहां से और एक यहां से, यहां वाला एक वेव और एक यहां वाला वेव, स्क्रीन के जिस पॉइंट पर जाकर के मिलेगा उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। ध्यान से देखना है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब होता है जहां दो वेव्स मिलती है, जहां दो वेव्स मिलता है, जहां हमको नहीं पता है कि मिलती है कि मिलता है, जहां पे दो वेव्स मिलता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस कहते हैं। जहां पे दो वेव्स मिलता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस कहते हैं। क्लियर? जिस पॉइंट पे दो वेव्स मिलता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस कहते हैं। अब आगे आते हैं जरा, अब आगे आते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है जरा देखना। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, जब वहां पे हमने लाइट को इंसिडेंट किया, यहाँ पे लाइट को हमने इंसिडेंट किया, यहाँ पे हमने लाइट को इंसिडेंट किया, तो एक यहाँ से ढेर सारा लाइट फैल गया, यहाँ से ढेर सारा लाइट फैल गया। इसको अगर हम ऐसे देखें तो मान लो कि यहां से एक लाइट जो यहां पहुंचा और यहां से जो एक लाइट यहां पहुंचा, है ना। हालांकि ऐसा ढेर सारा लाइट्स आपस में मिला है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही मिला है, एक यहां से यहां पहुंचा और एक यहां वाला ये पहुंच गया, यहां से एक ये और एक यहां से ये। तो ये वाला जहां पे ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम देंगे P। इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे? P, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। क्या बोल देंगे उसको? पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। अब जरा देखना, ये स्क्रीन है तुम्हारा, इसको क्या बोलेंगे? स्क्रीन, है ना। स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल D होगा, एकदम याद कर लेना है। और दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल d। दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल d, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा कैपिटल D। तो ये होता है हमारा पहला ये है, जिसमें d मच ग्रेटर देन स्मॉल d। ये जो होता है स्लिट, ये काफी क्लोज होता है एक दूसरे के। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो स्लिट्स होता है, जो यहाँ पे हमने जो दो स्लिट बनाया है वो एक दूसरे के काफी करीब है, वो एक दूसरे के काफी करीब है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्लिट्स S1 एंड S2, यहाँ पे नाम रख देना है, यहाँ पे ये इसका S1 और इसका S2, यहाँ पे लिख देते हैं हियर स्लिट्स S1 and S2 are very close to each other, are very
क्लोज टू ईच अदर, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के काफी करीब होता है, बहुत करीब होता है एक दूसरे के। अब जरा यहाँ पे देखना जी, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमने कल पढ़ा था। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि दो वेव जितना दूरी चला दूरी को घटा देंगे तो उसी दूरी को क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। जैसे मान लो दो वेव है ना, दो वेव है हमारा, एक है y1 और एक है y2। y1 चला मान लो 10 मीटर, y2 चला मान लो 5 मीटर सेम टाइम में, तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 10 - 5 5 हो जाएगा। फेज डिफरेंस इज नथिंग, दिस इज जस्ट लाइक अ डिफरेंस बिटवीन टू एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द वेव, है ना। आप लिख सकते हो पाथ डिफरेंस का डेफिनेशन, अगर आपको लिखना है तो। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पाथ सॉरी क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, difference between length, difference between path followed, difference between path followed by two waves called path difference। और कुछ भी नहीं है, पाथ डिफरेंस का मतलब सीधा कि दोनों जितना जितना चला वो दोनों को घटा दो, वही हो गया पाथ डिफरेंस। एक वेव चला 50 मीटर, एक वेव चला 100 मीटर, तो पाथ डिफरेंस हो गया 50 मीटर, बस बात खत्म। ये एक स्केलर होता है, इसमें डायरेक्शन वगैरह मैटर नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। तो इस पे हम पढ़े थे, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दो वेव जितना जितना दूरी चलता है वो दोनों को घटा देंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पे आता है कि यहां पर हमको पाथ डिफरेंस निकालना है, यहां पर, कि यहां वाला ध्यान से देखना जरा, एक वेव जो यहां से यहां पहुंचा और एक वेव जो यहां से यहां पहुंचा, कौन ज्यादा दूर चला, किसका लंबाई ज्यादा, ये वाला ज्यादा दूर चला या ये वाला ज्यादा दूर चला, बोलो कौन वाला ज्यादा दूर चला। एस यहाँ पे S1 S, अगर कायदे से देखा जाए तो वेव ऑफ S2 cover more distance than wave of S1, so path of wave of S2 is ahead का मतलब आगे, is ahead to the path of wave S1 by, अब कितना से आगे है वो हमें निकालना है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कितना से आगे है वो हमें नहीं पता है, ये वाला ज्यादा दूर चला या ये वाला ज्यादा दूर चला, तो वैसे कहोगे सर ये वाला ज्यादा दूर चला, तो कितना ज्यादा दूर चला ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो आओ जरा इसको निकालते हैं, इसको समझते हैं, आओ जरा इसको समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जरा यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना जरा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला गौर से जरा देखना, क्या आपको हम नहीं बताए हैं कि ये और ये काफी एक दूसरे के करीब है, इतना करीब है कि आप ये कह सकते हो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। तो इस कहानी में आप कह सकते हो कि अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर दो ये बराबर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये वाला और ये वाला अगर बराबर है तो इतना ही ना आगे चला, यही ना आगे है, तो ये मान लेते हैं हम x, ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब जरा इसको हम अलग से डील करते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन है, जरा देखना है आपको, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और यहाँ पे आपका स्क्रीन है, यहाँ पे आपका स्क्रीन है,
यहाँ पे आपका स्क्रीन है। अब जो है यहां से एक लाइट आया और एक लाइट यहां से आया, एक लाइट यहां से आया और एक लाइट यहां से, ये यहां गया, ये भी यहां जाकर के मिल गया। तो कितना आगे चला, इतना आगे चला, ये हमको निकालना है x, इसका वैल्यू अलग निकालना है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक काम करो, यहां से जब ये एक दूसरे के काफी करीब है तो इसके सेंटर से एक लाइन खींचो जो P पॉइंट पर मिलता है, ये है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाओ, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाओ और ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। ध्यान से देखना, यहां से सेंटर से P पॉइंट पे मिला है और एक हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। चलो बताओ इधर, ये वाला थीटा है, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है और ये वाला 90 है और ये भी जो है 90 हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो जब ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा होगा, नहीं नहीं नहीं, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। और ये थीटा, तो फिर ये वाला कितना होगा जरा बोलना, तो ये वाला कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। और ये वाला जब 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा, ये वाला एंगल कितना बन गया, थीटा। ये वाला एंगल कितना बन गया, थीटा। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में जरा देखना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में जरा देखना, है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें आप देखना, इसमें जरा देखना, ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है 90, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर ये वाला दूरी हमारा d है, फिर से यहाँ पे करते हैं, जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला दूरी हमारा d है, ये है और एक ये है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 माइनस थीटा है, ये हमारा x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एंगल 90 माइनस थीटा, तो d का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 90 d cos 90 माइनस थीटा, d cos 90 माइनस थीटा, d cos 90 माइनस थीटा। ये वाला हो जाएगा d cos 90 माइनस थीटा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, ये थीटा दिया हुआ है, ये d दिया हुआ है, तो ये वाला x मान लो, ये वाला कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहां से sin थीटा लगाओ, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। तो लेंथ कितना है x और हाइपोटेनस कितना है d, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया d sin थीटा। तो यहां भी तो हो जाएगा ना d sin थीटा, d cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, d sin थीटा। तो हमारा जो यहाँ पे x निकला वो कितना निकला, d sin थीटा। कितना निकला हमारा, d sin थीटा। ये वाला जो हमारा डिस्टेंस निकला, ये वाला कितना निकला, d sin थीटा। इसका मतलब कि यहां से जो वेव यहां पहुंचा और यहां से जो वेव यहां पहुंचा, तो यहां से जो यहां पहुंचा और यहां से जो यहां पहुंचा, ये दोनों के बीच में इतना ही ना दूरी का अंतर है। कितना का अंतर है, d sin थीटा। यानी ये कितना आगे एक्स्ट्रा चला, d sin थीटा एक्स्ट्रा चला। क्लियर है, कितना एक्स्ट्रा चला, ये d sin थीटा। क्यों, क्योंकि ये तो बराबर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दूरी, तो हमारा यही एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा जो ये डिस्टेंस चला उसी को पाथ डिफरेंस कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ये भी कह सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर बाय वेव कॉल्ड पाथ डिफरेंस। ये भी हो सकता है कॉल्ड पाथ डिफरेंस, कॉल्ड पाथ डिफरेंस, ये भी हो सकता है। एक्स्ट्रा कितना चला, जैसे अगर किसी के पास 100 रुपया है और एक के पास 200 रुपया है, तो दोनों में इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 100 रुपया। तो यहाँ पे संपत्ति में कितने का अंतर आ जाएगा, तो 100 रुपये का आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो होता है वही तो होता है पाथ डिफरेंस। तो हमने ये सीख लिया कि यहां पर जो है, यहां से एक वेव पहुंचा, यहां से एक वेव पहुंचा यहां पर, और यहां से एक वेव पहुंचा यहां पर, ये वाला पॉइंट को P कहते हैं। तो कितना एक्स्ट्रा चला, d sin थीटा। ये है हमारा d sin थीटा, और इसको बोलेंगे S2, इसको बोलेंगे
S1, ऊपर वाले स्लिट का नाम S1 और नीचे वाले स्लिट का नाम S2। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि फेज ऑफ, सॉरी एक सेकंड, कल वाला थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं। फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है? फेज डिफरेंस बराबर डेल्टा फाई बराबर, डेल्टा फाई बराबर क्या होता है? तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यही तो होता है हमारा फेज डिफरेंस, है ना? यही होता है हमारा फेज डिफरेंस, जिसमें इसको क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस, और इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। तो यहां पे जरा बताओ पाथ डिफरेंस कितना आया? d sin थीटा। तो d sin थीटा अगर पाथ डिफरेंस आया तो हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा? तो डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखोगे? d sin थीटा। ये हो जाएगा हमारा फेज डिफरेंस, ये हो जाएगा हमारा, मतलब यहां से जो एक यहां पहुंचा और एक यहां से जो यहां पहुंचा, ये दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस आया वो इतना का आया, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू d sin थीटा का फेज डिफरेंस आया, है ना? और पाथ डिफरेंस कितना का आया? तो d sin थीटा का आया। पाथ डिफरेंस कितना का आया? तो d sin थीटा का पाथ डिफरेंस आया। अब इसको जरा थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं, इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। क्या कि ये वाला ड्यू टू S1 and S2 are very close to each other, are very close to each other, so theta will be very small, और आप जानते हो कि when theta small, जब थीटा स्मॉल होगा then sin थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा। जब थीटा आपका छोटा रहता है तो sin थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। और जो ये किसके बराबर होता है? तो थीटा के बराबर होता है ना? ये किसके बराबर होता है? तो थीटा के बराबर। ध्यान से देखो यहाँ पे थीटा के बराबर। जब थीटा आपका छोटा रहेगा तो sin थीटा बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर थीटा। लेकिन ध्यान देना ये डिग्री में नहीं, ये रेडियन में होता है। किसमें होता है? इन रेडियन, है ना? इन रेडियन। नहीं तो बच्चा सब ये समझेगा कि सर यानी कि sin 2 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? sin 2 डिग्री का वैल्यू क्या 2 डिग्री होगा? 2 होगा। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और 2 डिग्री तो एक स्मॉल एंगल है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा। कब? जब ये थीटा छोटा रहता है तो उसको लगेगा sin 2 डिग्री बराबर 2 डिग्री लिख सकते हैं। ये जो बेशक आप 2 लिख सकते हो, लेकिन ये रेडियन में होता है। किसमें होता है? रेडियन में होता है। कहने का मतलब इसका वैल्यू ये होगा। ध्यान से देखो, इसका वैल्यू ये होगा। अगर sin 2 डिग्री आपसे आया है तो क्या लिखोगे? 2 इंटू पाई अपॉन 180, ये आपका वैल्यू हो जाएगा, है ना? रेडियन में हो जाएगा। इसका वैल्यू किसमें हो जाएगा? रेडियन में। जैसे हम तुमसे पूछेंगे sin 6 डिग्री बराबर, तो sin 6 डिग्री बराबर 6 थोड़े होगा, 6 इंटू पाई अपॉन 180 होगा। ये वाला रेडियन में कन्वर्ट कर देना उसको, तो रेडियन में होता है। तो ये समझ गए? तो जरा बताओ कि जब sin थीटा अगर tan थीटा के बराबर है, sin थीटा अगर tan थीटा के बराबर है, सो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव। इंटरफेयरिंग का मतलब जो दो वेव मिल रहा है। टू इंटरफेयरिंग वेव्स एट पॉइंट P, जो दो वेव P पॉइंट पर मिल रहा है उसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना आया था? d sin थीटा आया था ना, d sin थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? d tan थीटा। क्या इसको लिख सकते हैं? d tan थीटा इसको लिख सकते हैं। अब जरा यहां बताओ, यहां से एक लाइट गया, यहां से एक लाइट गया,
यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे ये जाकर के मिल गया, है ना। इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना आया, d sin थीटा, जिसको क्या बोल देंगे, d tan थीटा बोल देंगे, है ना। और जो ये वाला होता है सेंटर से जहां पे ये मिलता है उसको बाई बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाई। बाई का मतलब हाइट ऑफ फ्रिंज, हाइट ऑफ फ्रिंज। जहां पे दो वेव मिलता है वहां पे क्या बनता है, फ्रिंज बनता है। आप लिख देते हैं, जहां पर दो वेव्स मिलता है, दो वेव्स मिलता है वहां पर फ्रिंज बनता है। क्या बनता है, फ्रिंज बनता है। फ्रिंज का मतलब पट्टी, फ्रिंज का मतलब पट्टी, फ्रिंज बनता है, फ्रिंज बनता है ना। तो ऐसे ऐसे करोड़ों फ्रिंज बनता है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट फ्रिंज बनता है, क्योंकि एक ही जगह थोड़े मिलता है। हम तो आपको एक समझा रहे हैं, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस होने का मतलब कि दो वेव्स को मिलना ही इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो इससे हजारों करोड़ों लाखों जो है इंटरफेरेंस हो रहा है, उसमें से हम एक को स्टडी कर रहे हैं, तो ये होता है। तो जरा बताओ, और हमने इसको क्या बोला था, थीटा। हमने इसको क्या बोला था, थीटा। ये वाला जो बीच से जो गया है इसको क्या बोला था, थीटा। इसको क्या बोला था, थीटा। तो आप जरा कायदे से बताना हमको, है ना, कि बोलो यहां से tan थीटा बराबर कितना होगा। tan थीटा बराबर, तो बोलोगे सर बाई अपॉन डी, क्योंकि ये वाला दूरी कितना होता है, डी होता है, तो बाई अपॉन डी। सो पाथ डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा, तो d tan थीटा हमने अभी जस्ट लिखा है, बराबर क्या लिख दोगे, d tan थीटा की जगह क्या लिख दोगे, बाई अपॉन डी। दिस इज योर पाथ डिफरेंस, dy अपॉन डी, दिस इज योर पाथ डिफरेंस, है ना। जो ये दो वेव यहाँ पे मिल रहा है उसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, तो d स्मॉल d इंटू बाई अपॉन डी, ये वाला पाथ डिफरेंस तुम्हारा, ये दिस इज योर पाथ डिफरेंस, है ना। ये है तुम्हारा पाथ डिफरेंस, ये है तुम्हारा पाथ डिफरेंस। अब यहां पे हम देखते हैं दूसरा केस समझते हैं, है ना। पहला केस हमने समझ लिया कि जब लाइट ऐसे गिर रहा था तब पाथ डिफरेंस हमारा कितना था, d sin थीटा, जिसको हमने क्या बोला, d tan थीटा। जिसको और एक्सपेंड किए तो क्या आया, dy अपॉन d, dy अपॉन d। ये बाई क्या है, तो हाइट ऑफ फ्रिंज। ये बाई क्या है, हाइट ऑफ फ्रिंज, हाइट ऑफ फ्रिंज, हाइट ऑफ फ्रिंज, है ना। ये स्मॉल d क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। और ये कैपिटल D क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन। तो ये था हमारा। अब जरा इसका दूसरा केस देखते हैं। इसका जो है दूसरा वाला केस है। अगर मान लो लाइट ऐसे आ रहा है ना, लाइट ऐसे आ रहा है, इसको ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस। समझाते हैं क्या होता है ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब देखो क्या होता है। जैसे मान लो एक सरफेस है, तो इस पे अगर लाइट ऐसे गिर रहा है तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, है ना, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल से ही लेते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इसके अलावा अगर कैसे भी लाइट गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्लिक इंसिडेंस। ये क्या कहलाएगा, ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस। तो पिछला में हमारा कैसे लाइट गिर रहा था, ऐसे, तो ये था नॉर्मल इंसिडेंस। इस बार है ऑब्लिक इंसिडेंस। यहां पे लिख देते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। इस बार ये हमारा ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस। चलो देखो तो जरा, अब जरा यहां बताओ, यहां से मान लो कि कहानी फिर वही रिपीट कर देंगे। एक यहां पे जाके मिल गया और एक यहां पे जाकर के मिल गया। अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ कौन कितना चला, कौन आगे चला, कौन क्या रह गया।
तो यहाँ पे इसको अलग से बनाते हैं, है ना, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आते हैं जरा, यहाँ पे आते हैं, एक लाइट ऐसे गया, एक लाइट ऐसे आया, और ये यहाँ से जो है, यहाँ से ये ऐसे मिल गया, यहाँ से ये ऐसे मिल गया, यहाँ से ऐसे ये मिल गया, ये ऐसे मिल गया यहाँ पर। तो देखो, इससे पहले का कहानी देखना, इसके पहले का पिक्चर, क्योंकि पिछला वाला में क्या था, पिछला वाला में क्या था जी, कि लाइट ऐसे आ रहा था, है ना, तो इससे पहले सब बराबर दूरी चल रहा था। अगर इनफाइनाइट से आ रहा था भी बराबर 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 सब यहाँ तक बराबर चला। लेकिन इसमें जरा देखना कि ये इतना चला और ये इतना चला, है ना, तो कौन आगे चला, जरा बताना कौन आगे चला। तो ये यहां से यहां पहुंचा और ये यहां से यहां पहुंचा, तो इस बार तो ये ऊपर वाला आगे चला। कौन आगे चला? ऊपर वाला आगे चला। ऐसे समझो कि मान लो यहां से एक सोर्स है ना, यहां से ऐसे दो पैरेलल लाइट आ रहा है, एक यहां पे गिरा और एक यहां पे गिरा। कौन आगे चला है? ये वाला आगे चला है, ज्यादा इसको ऊपर जाना पड़ा। पर इससे पहले ये वाला लाइट का पाथ डिफरेंस ज्यादा है, ये वाला लाइट ज्यादा दूरी चला है, तो कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा? इतना। ठीक वैसे जिसे हमने पहले निकाला था। कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, है ना, ये वाला। इससे पहले के पिक्चर में देखना, इससे पहले के पिक्चर में ऊपर वाला लाइट ज्यादा दूरी कवर किया और नीचे वाला लाइट कम दूरी कवर किया। कितना किया वो बाद में बताएंगे। और इसके बाद वाला पिक्चर में देखना कि नीचे वाला लाइट ज्यादा दूरी कवर किया, ये तो कहीं निकाल ही लिए थे डी साइन थीटा, है ना, और ऊपर वाला दूरी कम कवर किया है। और इससे पहले वाला पिक्चर में मैंने इसके इधर यहां से स्लिट से पहले ऊपर वाला ज्यादा चला और नीचे वाला कम चला। तो अगर मान लो ये वाला एंगल तुम्हारा अल्फा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? डी साइन अल्फा। कितना हो जाएगा? डी साइन अल्फा। और ये वाला कितना है? डी साइन थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा, है ना, जो कि हम तो निकाल चुके थे, यहाँ पर ये डी साइन थीटा। तो इस यहाँ पर इस बार पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे? डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखेंगे बोलो? तो पहले क्या लिखेंगे? ये आगे चला, कितना आगे चला? तो डी साइन अल्फा, है ना, और फिर यहां से चला ये वाला, चूंकि S1 होता है और ये वाला S2 होता है ना, तो यहां से S1p चला तो प्लस S1p, और ये कितना चला? तो ये S2p चला। कितना चला? S2p। तो यहां माइनस कर देंगे, माइनस S2p, तो बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा डी साइन अल्फा प्लस, यहां माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? S2p माइनस S1p। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि S2p और S1p क्या होता है। जरा ध्यान से देखो, जरा पहले वाला पिक्चर में क्या था? S1p माइनस S2p, सॉरी S2p माइनस S1p क्या था? जरा ध्यान से देखो, ये था तुम्हारा, यही ना था। यहां से लाइट आ रहा था, यहां से एक लाइट आया, यहां से ये जाके मिल गया, तो ये S1 था और ये S2 था। तो ये कितना चला था? ये वाला S1p, और ये कितना चला था? S2p। दोनों में कितना का अंतर था? तो d sin थीटा। तो वो अंतर ही ना है जी, वो अंतर कितना था? S2p माइनस S1p, मतलब ये S2p चला और ये S1p चला, तो ये कितना आगे चला? तो घटा दिए तो S2p माइनस S1p, जो कि कितना आया था? d sin थीटा, जिसको हमने क्या बोला था? d tan थीटा, ये बोला था, है ना। तो S2p माइनस S1p क्या हो जाएगा बोलो? d tan थीटा, क्योंकि तो इसके बाद का पिक्चर है और इसके बाद का पिक्चर तो उसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर d sin अल्फा माइनस क्या लिखेंगे? d sin थीटा। ये हो जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस, ये हो जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस, ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद कल पढ़ेंगे कि मिनिमा कैसे बनता है, कितने पाथ डिफरेंस का मिनिमा बनता है, कितने पाथ डिफरेंस का मैक्सिमा बनता है। वो कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसको शूट करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपलोड करेंगे।